हेलो प्यारे बच्चों, आज की कहानी का नाम है सुस्ती का अंजाम। एक बार का जिक्र है, चमकती हुई नदी के किनारे के वसी मैदानों में बहुत से मेंढक खुशी से रहते थे। वो सब्ज घास में उछलते कूदते, खुशी से टर्राते और गर्म धूप में खेलते थे। एक दिन कहीं दूर से दो बड़े बैल मैदान में आ गए। बैल शुरू में अमन से चढ़ने लगे, मगर जल्द ही उनके दरमियान एक सख्त लड़ाई छिड़ गई। उनके सींग टकराए और गर्दो गुबार फिजा में बुलंद हो गया। जमीन हल्की सी कांपने लगी और नन्हे मेंढक महफूज फासले से खौफजदा होकर मंजर देखने लगे। एक मेंढक ने बैलों को लड़ते देखकर अपने दोस्त से फिक्रमंदी से कहा, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसकी आंखें परेशानी से खुली हुई थीं और वो नरम कीचड़ पर घबराहट से फुदक रहा था। दोस्त ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्यों? बैल तो हमसे बहुत दूर हैं, उनकी लड़ाई हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? पहला मेंढक एहतियात से समझाने लगा, क्या तुम सामने दो बैलों को लड़ते नहीं देख रहे? एक जीतेगा और दूसरा हारेगा। हारने वाला बैल कीचड़ की तरफ भागेगा और जीतने वाला उसका पीछा करेगा। अगर हम उस वक्त तक यहाँ रहे तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। हम उनके पैरों तले आकर अपनी जान गंवा सकते हैं। उसकी बातों ने दूसरे मेंढक को सोचने पर मजबूर कर दिया। दूसरे मेंढक ने पहले तो हंसते हुए कहा, तुम कितने डरे हुए हो? वो तो बहुत दूर हैं, उनकी लड़ाई हम तक नहीं पहुंच सकती। मगर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि पहले मेंढक की बात में वजन है। लड़ाई का अंजाम वाकई उन सब के लिए खतरा बन सकता है जो सुस्त और लापरवाह रहे। मेंढक ने समझना शुरू किया कि जिंदा रहने के लिए आगे सोचना जरूरी है। पहले मेंढक ने समझदारी से सर हिलाया, तुम दुरुस्त कह रहे हो। अब हमें क्या करना चाहिए? उसने पूछा। दूसरे मेंढक ने इर्द गिर्द देखा, बैलों के खुर से उठती हुई गर्द और कांपती हुई जमीन को महसूस किया। दोनों ने फैसला किया कि बेहतर है मैदान के तमाम मेंढकों को आने वाले खतरे से खबरदार किया जाए। पहला मेंढक तेजी से मैदान के एक किनारे से दूसरे किनारे तक उछलता गया और जिस मेंढक से मिला उसे खबरदार किया, दौड़ो, खतरा आ रहा है। बैल लड़ रहे हैं और जीतने वाला हारने वाले के पीछे उसी तरफ आएगा। होशियार रहो और बच जाओ। वो जोर से टर्राया। मेंढकों ने ध्यान से सुना और जल्दी से नदी के किनारों और ऊंची घास की तरफ भागने लगे। कुछ मेंढकों ने फौरन अमल किया, तेजी से उछले और तवानाई के साथ कूदते गए। वो मैदान के महफूज गोशों तक पहुंच गए जहां वो नुकसान से बाहर थे, मगर सब मेंढक इतने तेज नहीं थे। कुछ सुस्त या वो जो इंतबाह को समझने में देर कर गए पीछे रह गए, ये उम्मीद करते हुए कि लड़ाई उन पर असर नहीं डालेगी। उन्होंने खतरे को कम समझा और खुली जगह पर ही ठहरे रहे। जल्द ही दोनों बैलों की लड़ाई खत्म हुई और हारा हुआ बैल कीचड़ की तरफ भागा। जीतने वाला बैल जोरदार गरजते कदमों के साथ उसके पीछे दौड़ा। बैलों के हर कदम से जमीन हिलने लगी। जब वो मैदान में गरजते हुए दौड़े, तेज मेंढक दूर दूर उछलकर महफूज रहे, जबकि सुस्त मेंढक इतनी तेजी से बच न सके। जो मेंढक हिचकिचाए या आहिस्ता हरकत करते रहे, वो बैलों के भारी कदमों तले रौंद दिए गए। उनकी चीखें खुरों की गर्ज में दब गई और उन्होंने सुस्ती के कड़वे अंजाम का सामना किया, जबकि तेज मेंढक झाड़ियों और पत्थरों के पीछे से ये मंजर देखते रहे और शुक्रगुजार थे कि उन्होंने बरवक्त खबरदार होकर अमल किया। जब बैल वहां से चले गए तो मैदान दोबारा खामोश हो गया। बच जाने वाले मेंढकों ने सुकून का सांस लिया और होशियारी और तेजी की अहमियत को समझा। उन्हें एहसास हुआ कि खतरा कभी भी अचानक आ सकता है और सिर्फ तेज और मोहतात अमल ही उन्हें नुकसान से बचा सकता है। ये कहानी तमाम मेंढकों में एक सबक बनकर फैल गई, सुस्ती और गफलत के बारे में। उन्होंने सीखा कि हिचकिचाहट या ताख़ीर जानलेवा हो सकती है, जबकि फौरी सोच और तेज अमल जिंदगी बचा सकता है। उस दिन के बाद मेंढक हमेशा चौकस रहने लगे और जैसे ही कोई खतरा दिखाई देता फौरन हरकत में आ जाते। नदी के मैदान मेंढकों के लिए एक ज़्यादा महफूज जगह बन गई, क्योंकि वो उस दिन का सबक याद रखते थे। प्यारे बच्चों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। बहुत जल्द हम एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ वापस आएंगे। बाय बाय।
پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔